लोग उम्मीद अच्छे होंगे। आज के हम वीडियो में देखेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन बहुत ही मेन टॉपिक होता है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और इसके कंपटीशन में भी कहीं ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आइए हम देखते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखो, जीवों में नर तथा मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो लैंगिक जनन में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक नर की और एक मादा की। दोनों के आधे आधे गुणसूत्र मिलकर लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखो कैसे करते हैं भाई। इस क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखो, नर युग्मक मिलेंगे और मादा युग्मक मिलेंगे, दोनों ही युग्मक मिलकर के निषेचन की क्रिया को संपन्न करती है। तो निषेचन की क्रिया युग्मनज का निर्माण करती है। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो एक युग्मनज का निर्माण होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जाइगोट एक बहुत छोटा पदार्थ होता है जो इसका निर्माण होता है निषेचन की क्रिया के बिना, ठीक है। और जब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में बनता है, जब युग्मनज विकसित हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो युग्मनज निर्माण हो जाता है, उसका भ्रूण में निर्माण हो जाता है। वो युग्मनज पहले निषेचन की क्रिया करेंगे नर या मादा ने, नर तथा मादा ने दोनों ने मिलकर निषेचन की क्रिया करेंगे। और निषेचन की क्रिया के बाद क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और जाइगोट थोड़ा सा विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर देता है, भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। यानी भ्रूण यानी कि लगभग 5-6 महीने का जो बेबी होता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो इसका भ्रूण का हो जाता है। और भ्रूण थोड़ा और विकसित होकर, भ्रूण थोड़ा और विकसित होकर जीव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब निषेचन की क्रिया में चलता रहता है। ये सब लैंगिक, इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। विकसित बदल जाता है, इसी प्रकार नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और इस नए जीव में दोनों यानी कि नर तथा मादा की 23 गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है, हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़ी कह दो या 46 कह दो, 23 जोड़ी कह दो या 46 कह दो, ये गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर। अब ये होता कैसे है? एक चक्कर के माध्यम से। देखो, ये नर ये नर है और ये मादा है, नर तथा मादा है। इन्होंने इसमें अर्थ विभाजन हुआ नर तथा मादा में, तो इन्होंने अपने शुक्राणु निकाले, नर के दूसरे शुक्राणु निकालते हैं और मादा के शुक्राणु निकालते हैं। इनका आकार मादा या गोलाकार होता है। और ये जो है इसकी पूंछ होती है। अगर इसकी पूंछ नहीं होगी तो ये अंदर क्रिया नहीं करेंगे। अगर जब अंदर क्रिया नहीं करते हैं ये, तो क्या होगा? निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। इन दोनों का मिलना, ये कहाँ मिलती है? ये फिलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फिलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद में ये यूटेरस में मिल जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में जाकर के जाइगोट का निर्माण करता है। वही देखो, जाइगोट पहले बना, जाइगोट से फिर भ्रूण का विकास हुआ, भ्रूण से फिर जीव हो गया। इसी तरीके से संतान की उत्पत्ति होती है। तो आई होप कि ये तुम्हें ज़्यादा समझ में आया होगा। देखते हैं लैंगिक जनन, मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ रहा नहीं है, और इसमें कुछ रहा तो कमेंट सेक्शन में तुम बता दो, या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो। और इसी तरीके से एक्सप्लेन एक के बाद एक होता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।